जंजीर। है ना, मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, आने में शायद थोड़ी देर हो जाए। ठीक है डॉक्टर बाबू, खाना खा कर जाइए। अरे नहीं नहीं, मैं बहुत नर्वस हूँ, अभी कुछ खाया नहीं जाएगा मुझसे। बस आज ये जॉब मिल जाए मुझे। डॉक्टर बाबू अच्छे दिल से भगवान की प्रार्थना करिए, आपका काम बन जाएगा। अच्छा 1 मिनट रुकिए। आता हूँ। गहना, कजरी तुम खाना खत्म करो, हम अभी आते हैं। आप? हाँ मैं। अरे देख क्या रही हो, इंटरव्यू के लिए देर हो रही है मुझे। जल्दी से मेरी आरती करो और मुंह मीठा करो। हाँ 1 मिनट। बाप रे, ये क्या हो रहा है तुझे कजरी? पागल तो नहीं हो गई है? अरे सपनों की दुनिया से बाहर निकल। कहा तूने जमाई बाबू और गहना को रसोई में देखा साथ में? हाँ दादी, वो दोनों वहीं थे, वो भी अकेले। ओह, इसका मतलब तू ये कहना चाह रही है कि जमाई बाबू और गहना का चक्कर चल रहा है? हाँ दादी हाँ। भाई वाह, ये तो बहुत बड़ी खबर दी है तू। सही बात, इसका मतलब भाई तेरे अंदर दिमाग तो बहुत है। ये के लिए तो इनाम दिया जाएगा जरूर। हाँ दादी हाँ, दीजिए इनाम। जमाई बाबू के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? पर दादी, आप उन पे इतना भरोसा क्यों कर रही है? हाँ, कल आपको भी लग रहा था ना कि वो हमारी कजरी का अच्छे से ख्याल नहीं रखते, उसके बारे में सोच नहीं रहे। शुरू में लग रहा था हमको, लेकिन बाद में हमारी पोती कजरी खुदे बताई ना, वो जमाई बाबू से बहुत प्यार करते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं, तो बस हमारी सोच बदल गई। हाँ, और वैसे भी जमाई बाबू के अंदर इतनी हिम्मत थोड़ी है कि हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी हमारे आगे झूठ बोलने की हिम्मत करें और कजरी को धोखा दें। अरे 2 लोग हैं, एक घर में रहते हैं, मिल गए होंगे, बस जब भूल जा सब। पर दादी, पर वर कुछ नहीं, जाके अपना काम कर चुपचाप से। चुगलखोरी करती है जब। अरे ये क्या? तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुझे अभी ताजा ताजा प्रसाद मिला है। वैसे तू है ही थप्पड़ खाने लायक,
और हाँ, गाल को ऐसे सहलाने से गाल पे लगा हुआ निशाना हट नहीं जाएगा। बढ़िया है। तुम्हें बेटा चाहिए तो तुमने उसके लिए स्वेटर बनाया, और मुझे बेटी चाहिए तो मैं उसके लिए ये फ्रॉक लेकर आया। तुम ठीक हो? हाँ हाँ डॉक्टर बाबू, हम ठीक हैं। आप ऐसा काहे पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, मेरे दिल को लगा कि तुमसे पूछ लेना चाहिए। शायद तुम परेशान हो। देखो क्या ना, कुछ भी हो ना, तुम परेशान मत होना, और अपने दिल पे ना कोई बोझ मत रखना। मैं हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। हम बहुत खुश हैं डॉक्टर बाबू कि हम आपकी पत्नी हैं। पता नहीं आप नहीं होते तो हमरा क्या होता। अपना ध्यान रखना प्लीज। बाप रे कजरी, तू भी ना, क्या येड़ी हो गई है तू? कुछ भी सोच रही है मतलब। कहा वो, कहा मैं। क्या कर रही हो तुम? तुमने डॉक्टर बाबू की शर्ट काहे पहनी? तुम्हें पता है ना ये डॉक्टर बाबू की शर्ट है। तुमने ये शर्ट पहन के बहुत गलत किया है कश्री। सोच क्या रही हो तुम? वो मैं तो जो भी है, हम आखिरी बार बता रहे तुम्हें, दोबारा नहीं बताएंगे। डॉक्टर बाबू की शर्ट या फिर उनकी किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है कजरी। कजरी, दादी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। दादी क्या हुआ? आपने फोटोग्राफर को क्यों बुलाया? अरे भैया, इतने बड़े घर में तुम दोनों पति पत्नी की एक को फोटो नहीं है? अच्छा लगता है क्या? जा जमाई जी को बुला ला, हम तुम दोनों की बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाएंगे और पूरा घर में लगाएंगे। लेकिन दादी वो तो बाहर गए ना काम से, और उन्हें आते आते ना शाम हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ना जाओ, शाम को आ जाना। शाम को फिर से फोटो खिंचाने वाला आया और किसी घर वाले ने उसे देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें कुछ भी करके लंबे समय के लिए टालना होगा इसे। दादी अब क्या हुआ? पता चला शाम की रात हो गई तो डॉक्टर बाबू काम से बाहर गए, उन्हें देर भी तो हो जाएगी। और दादी कुछ दिन बाद ना कजरी की शादी की सालगिरह है, तब करा लेते हैं ना हम फोटो। अच्छा हाँ, ये बात तो सही लग रही। ठीक है बेटा, अब जब जरूरत होगी ना तो हम बुला लेंगे, ठीक है? जाओ। ए बेटा कजरी, तेरी शादी की सालगिरह है कब वैसे? शर्मा 23 मई को है। 23 मई ऐसे कैसे भूल सकती हो तुम कजरी? 23 मई। अरे 23 मई तो अभी आने वाली है। बताओ, इसकी शादी को 1 साल होने वाला है और हमें खबर तक नहीं। हैं?
वैसे कमाल की बात है, बड़े ही शुभ दिन पे आ रही है तेरी सालगिरह। अच्छा है? उस दिन तो हमारे बेटे और बहू की शादी की सालगिरह है, यहाँ किसका जिक्र चल रहा है? मैंने आपकी डिग्रीज देख ली है और जॉब एक्सपीरियंस भी, सभी बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर। तो क्या मुझे जॉब मिल सकती है? सर आप ठीक तो हैं? सर आप ठीक है? तो हार्ट अटैक आ रहा है। आप तो बिल्कुल ठीक हैं। यस, ये एक टेस्ट था। बैठिए। मेरी तबीयत खराब होना आपका एक टेस्ट था जो कि आपने क्लियर कर लिया है। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे लोग फेक डिग्रीज बना के जॉब मांगने आ जाते हैं, इसलिए मैं देखना चाहता था कि ऐसी पैनिक सिचुएशन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाते हैं या नहीं। और वेल डन, आपने बहुत ही अच्छी तरह से किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको जॉब मिल गई है। थैंक यू सो मच। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत थी। एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर आयुष्मान, बट ये जॉब मैं आपको नहीं दे सकता। एक्चुअली सीनियर मैनेजमेंट ने किसी और को ये जॉब दे दी है। ये आप क्या कह रहे हैं? सर अभी अभी तो आपने मुझे जॉब दी थी, ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नीड दिस जॉब। रियली सॉरी बट मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सॉरी। हमको एक तो बात नहीं समझ में आती है, जौन बात हम कह चुके वो दोबारा कहे दोहरा रही हो। अरे हम भी तो तुम्हारे बेटे और बहू की शादी की सालगिरह की ही बात कर रहे हैं। अम्मा वही तो हम पूछना चाहते हैं कि हमरे बेटे और बहू की शादी की सालगिरह से आपका क्या लेना देना? आप काहे इतनी खुश हो रही हैं? हाँ? लो। अरे भाई काहे नहीं लेना देना, तुम्हारी बहू हमरी को चुलकती है कि नहीं? लो, अब हमरी बहू आपकी कुछ कैसे लगेगी बताओ हमको। कैसे नहीं लगेगी? कहना अब क्या करेंगे? कई बातों बातों में हमारा सच ना पता चल जाए इन्हें। देख कहीं और रही हो, बात कौन से कर रही हो? अरे जाओ उनकी शादी की सालगिरह उनसे बात करो ना। अरे अम्मा कैसे समझाएं आपको, जिसकी शादी की सालगिरह है उसी को देख करके बात कर रहे हैं। समझ में आई हिंदी में आपको? रुक जाइए, अब दादी बुआ जी आप शांत हो जाइए, हम समझाते हैं। आप लोग इसीलिए कंफ्यूजिया रहे क्योंकि कजरी की और हमारी शादी की सालगिरह एक ही तारीख पे होती है। ले आओ, देख लो, देख कहीं रही बात कहीं कर रही हैं, कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। महंगी हो का? अम्मा हमारी आंखें तो बहुत तेज हैं और उससे तेज है हमारा लपड़। किसी के एक ने पड़ जाए ना तो अकल ठिकाने पे आ जाती है। लपड़ कौन का दिखाई? अरे तुमको दिखा रहे हैं अम्मा। हमको दिखा रहे हैं? अरे बस कह रहे हैं। काहे दिखाई? जानती नहीं है कौन है? अच्छा, और आप जानते किसके छत के नीचे खड़ी हैं? क्या हो गया? अरे जी वो छोड़िए, अभी और एक इत्तेफाक पता चला ना, इन लोग की शादी की सालगिरह एक ही तारीख को। तो सादा इत्तेफाक नहीं हो रहा इन लोग की कहानी में। अरे ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ? और ये तो अच्छी बात है कि हम दोनों का सब एक जैसा ही है। हाँ एक तरीके से तो बढ़िया ही है। ए कजरी, ए बेटा, तेरी शादी की सालगिरह का जश्न ना हम खूब बढ़िया से मनाएंगे। हाँ हाँ, चलो तैयारी की जा। तू भी
कछु हाथ पैर हिला ले। चल आजा हमारी मदद कर, चल। अरे आओ। जीजू सुना के गई आपको? अरे शादी की सालगिरह किसकी, घर किसका, और खुशी हो रही है अम्मा जी बेकार में। ये तुम्हारी दादी चाय के कप में महुआ तो नहीं गटक गई? काहे का जश्न मनाएंगी? हमरा घर है, हमारे बेटे और बहू की शादी का सालगिरह है, हम मनाएंगे जश्न, और ऐसा जश्न मनाएंगे कि सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी, तुम्हारी और तुम्हारी दादी की भी। मुंडी मत मटकाओ, जाके हमरे लिए काढ़ा बनाओ। तुम्हारी दादी ने दिमाग खाली कर दिया बात कर करके। चकोरी मेरे सर में जरा तेल मल दो। जी हमने उनसे भी अच्छा तैयारी कर। बाप रे बाप, कहना अब हम क्या करेंगे? अरे हमारे घर वालों की नजर में हम दोनों का पति तो आयुष्मान है, अब हम कैसे संभालेंगे? मुझे लगता है इस बार हम पक्का पकड़े जाएंगे। बस यही एक रास्ता है। हेलो, क्या मैं कल से काम पे आ सकता हूँ? डॉक्टर बाबू क्या करे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इस शादी की सालगिरह वाली परेशानी से कैसे निकले हम बाहर। दोनों के लिए ये दिन बहुत खास है, कैसे हल निकाले हम इस सबका? डॉक्टर बाबू, हम इतनी बड़ी समस्या के बारे में आपसे बात कर रहे हैं और यहाँ पे कि कहीं खोए हुए हैं। डॉक्टर बाबू बताइए ना कुछ, कैसे निकलेंगे हम इस परेशानी से बाहर? पता नहीं है ना, अभी बिल्कुल दिमाग में ही चल रहा है, पर तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। डॉक्टर बाबू, बस हमें एक ही बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपको वापस अस्पताल में नौकरी मिल गई। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर आयुष्मान, बट ये जॉब मैं आपको नहीं दे सकता। मुझे अपने परिवार के लिए काम करना ही पड़ेगा, है ना? तुम फिक्र मत करो, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी किसी को परेशान नहीं होने दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। दादी, आप जैसा समझ रही हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है, हम समझाते हैं आप। दादी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमारे डॉक्टर बाबू को कुछ मत कीजिए। ना ये मत करो, मैं बात करता हूँ। नहीं डॉक्टर बाबू, हम अभी आपको और खतरे में नहीं डाल सकते, हमें इन्हें पूरा सच बताना ही पड़ेगा। देखिए दादी, हमने जो कुछ भी किया वो हमारे बच्चे के लिए किया, इसमें हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमें माफ कर दीजिए, डॉक्टर बाबू को कुछ मत कीजिए। नहीं, अब कोई माफी नहीं मिलेगी, अब सिर्फ सजा मिलेगी। ए मुरारी लाल, तू हमरे खेत से आम चुरा के खाता है, हैं? मिलेगी तुझे, इसकी सजा मिलेगी, हम जरूर बदला लेंगे। हाँ, वाह, मार दिए, दे दिए सजा। ले लिए बदला, मर जा आराम से।
फिर ये क्या था? हुआ क्या था तुम्हारी दादी को? कुछ नहीं, बस उन्हें नींद में चलने की बीमारी। वो क्या है ना, उन्हें आदत है सपनों में उठकर ऐसे ही किसी ना किसी से बदला लेने की। क्या? शुक्र है उन्होंने हमें नहीं देखा। लेकिन वो ठीक तो होंगे ना? वो ऐसे ही अपने कमरे की तरफ चले गए। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखना वो सीधा अपने कमरे में ही जाएगी और सो जाएगी। उन्हें कुछ नहीं होने वाला है, दादी है वो। बाल बाल बच गए आज तो। मुझे लगा उन्होंने गहना और मुझे साथ में देख लिया है। हमें उन्हें अपना सारा सच बताना पड़ेगा और हमारा राज राज नहीं रहेगा। पर एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सबको नींद में चलने की आदत है? सबको मतलब? अरे कल तुम्हारी भाभी भी नींद में चल रही थी। क्या? भाभी? लेकिन उन्हें तो पहले से ही बीमारी थी नहीं। कहीं दादी के साथ रहकर तो नहीं हो गई? देखो मैं खुद उनसे बहुत टाइम बाद मिली हूँ, मैं इतना नहीं जानती। ठीक है, लेकिन अभी हमें अगली बार से सावधान रहना होगा। कुछ भी हो जाए हमारा सच सबके सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन गहना कैसे? देखो अभी तक ना बात संभली हुई है, लेकिन कल तुम्हारी बुआ जी और मेरी दादी ने जो हमारी शादी की सालगिरह का फंक्शन रखा है उसका क्या? अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आयुष्मान एक है और उसकी बीवियां दो। मतलब एक हीरो और दो हीरोइन, इसे कैसे संभाल पाएंगे हम? देखो तुम चिंता मत करो, हमें भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। वो कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखाए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।